नमस्कार। चलिए आज विष्णु पुराण की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो एक बहुत पुराने सवाल की पड़ताल करती है कि आखिर ये अच्छाई और बुराई आती कहाँ से है। और यही कहानी हमें भगवान विष्णु के पहले अवतार की वजह तक भी ले जाएगी। तो शुरू करते हैं। अब ये सवाल अपने आप में बहुत गहरा है ना? क्या हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र जन्म से ही तय हो जाता है या फिर हमारी परवरिश, हमारे संस्कार उसे बनाते हैं? ये कहानी इस बहस का एक बहुत ही दिलचस्प जवाब देती है। तो इस पूरी कहानी के केंद्र में एक परिवार है, ऋषि कश्यप और उनकी 3 पत्नियां और उन्हीं के संतानें आगे चलकर अच्छाई और बुराई की 2 सबसे बड़ी ताकतों को जन्म देंगी। तो देखिए, कहानी यहीं पर एक बहुत बड़ा इशारा कर देती है कि देवताओं और असुरों का ये जो बंटवारा है ना, ये कोई अचानक नहीं हुआ। इसकी जड़ें उनकी परवरिश में थीं। अदिति की संतानों को अच्छे संस्कार मिले, सही गलत की सीख मिली, तो वे देव कहलाए। वहीं दूसरी तरफ दिति और दनु की संतानों को सही गाइडेंस नहीं मिला और वे असुर और दानव बन गए। और बस यहीं पर हम इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, और वो है संस्कार। ये कहानी इस बात पर बहुत जोर देती है कि किसी के भी चरित्र को बनाने में एक माँ का रोल कितना ज्यादा अहम होता है। ये जो बात है ना, इसे एक कोट बहुत खूबसूरती से समझाता है कि एक बच्चे के लिए उसकी पहली और सबसे बड़ी पाठशाला उसकी माँ की गोद ही होती है। उसके कैरेक्टर की नींव, उसकी बुनियाद वहीं रखी जाती है। तो विष्णु पुराण में अदिति को एक आदर्श माँ क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने सिर्फ प्यार नहीं दिया, बल्कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, उन्हें सही और गलत का फर्क समझाया, उनकी हर गलती पर उन्हें टोका और सुधारा। इससे एक बात साफ होती है कि अच्छे गुण जन्म से नहीं मिलते, उन्हें सिखाया जाता है, उन्हें तराशा जाता है। अब कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। मानवता को ऊपर उठाने के लिए एक डिवाइन गिफ्ट दिया जाता है, लेकिन जैसे ही ये गिफ्ट आता है, एक बहुत ताकतवर दुश्मन भी इसकी तरफ खिंचा चला आता है। और ये डिवाइन गिफ्ट क्या था? ये थे 4 वेद। भगवान विष्णु ने इन्हें इंसानियत की भलाई के लिए बनाया था, ताकि ज्ञान की रोशनी हर किसी तक पहुंच सके। लेकिन कहते हैं ना, जहां रोशनी होती है वहां परछाई भी होती है। और यहां पर सामने आता है कहानी का विलेन, दिति का बेटा हयग्रीव। उसका बस एक ही मकसद था, इस ज्ञान को चुरा लेना, इसे हमेशा के लिए कैद कर लेना, ताकि इंसानियत कभी भी अज्ञान के अंधेरे से बाहर ना निकल सके। तो हयग्रीव ने क्या किया? उसने एक बहुत ही शातिर चाल चली। उसने वेदों के जो बाल रूप थे उन्हें जाकर भड़काया, उनसे झूठ बोला कि ब्रह्मा तो उन्हें अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, और उन्हें बचाने के बहाने वो उन्हें अपने साथ ले गया और फिर उन्हें कैद कर लिया। अब एक तरफ तो ये सब चल ही रहा था, लेकिन सिर्फ यही एक प्रॉब्लम नहीं थी। उसी वक्त ब्रह्मांड में कहीं और एक इससे भी बड़ी, इससे भी ज्यादा खतरनाक प्लानिंग चल रही थी। और इसकी शुरुआत हुई ब्रह्मा और शिव के बीच एक बहुत गंभीर बातचीत से। हुआ ये कि ब्रह्मा और शिव ये देखकर बहुत दुखी थे कि धरती पर पाप, धोखा, अत्याचार ये सब कितना ज्यादा बढ़ गया है। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे। अब सवाल ये था कि ऐसी बिगड़ी हुई दुनिया को वेदों का दिव्य ज्ञान कैसे दिया जा सकता था? तो इसका हल क्या था? शिव ने एक उपाय सुझाया, जल प्लावन यानी महाप्रलय। लेकिन ये कोई सजा नहीं थी, इसे एक तरह का रीसेट समझिए, एक कॉस्मिक रीसेट। जैसे हम नहाकर अपने शरीर को साफ करते हैं, वैसे ही पृथ्वी को पानी में डुबोकर उसकी सारी गंदगी, सारे पापों को धो डालना। तो अब जरा सिचुएशन को समझिए। दुनिया पर एक नहीं बल्कि 2 मुसीबतें एक साथ आ पड़ी थीं। एक तरफ तो वो ज्ञान जो इंसानियत का भविष्य था, एक असुर के कब्जे में था, और दूसरी तरफ पूरी की पूरी दुनिया को डुबो देने वाला महाप्रलय बस आने ही वाला था। ऐसा लग रहा था कि अब सब खत्म। और यहीं कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। जब लगता है कि सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, तब इन दोनों नामुमकिन सी लगने वाली मुश्किलों का एक ही डिवाइन सॉल्यूशन सामने आता है। तो सवाल ये उठता है कि जब सब कुछ दांव पर लगा हो, जब ज्ञान भी खो चुका हो और दुनिया का अंत भी तय हो, तब होता क्या है? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, अवतार। और ये था भगवान विष्णु का सबसे पहला अवतार, मत्स्य अवतार। उन्होंने दुनिया को बचाने के लिए सीधे हस्तक्षेप करने का फैसला किया, और इसके लिए उन्होंने एक विशाल मछली का रूप लिया। और इस एक अवतार का मकसद डबल था।
एक ही अवतार से दोनों समस्याओं का हल निकला। एक तरफ अपनी जबरदस्त ताकत से मत्स्य अवतार समुद्र की गहराइयों में गए, हयग्रीव को हराया और वेदों को उसकी कैद से छुड़ाया। और ठीक उसी वक्त जब प्रलय की लहरें सब कुछ निगल रही थीं, उन्होंने मनु और सप्तर्षियों की नाव को सेफ रास्ता दिखाया। सोचिए, एक ही अवतार ने ज्ञान भी बचाया और जीवन भी। और आखिर में ये एक श्लोक है जो एक अवतार के मकसद को हमेशा के लिए डिफाइन कर देता है। सज्जनों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूँ। तो चलिए सबसे पहले सवाल पर वापस चलते हैं। क्या अच्छाई और बुराई जन्म से मिलती है? ये कहानी हमें बताती है नहीं, बुराई तब जन्म लेती है जब सही रास्ता दिखाने वाला कोई न हो और अच्छाई को संस्कारों से सींचना पड़ता है। और जब भी ये बैलेंस बिगड़ता है तो उसे ठीक करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए एक दिव्य शक्ति हस्तक्षेप करती है। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी संदेश है